क्योंकि संजू सैमसन की बात हमें करनी थी। क्या वर्डेड गौतम गंभीर का निकल के आया है संजू सैमसन पे, जरा उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि उनसे पूछा गया कि भाई ये संजू सैमसन को एकदम से टीम से निकालना, अच्छा वो जिम्बाब्वे वाले टूर से ड्रॉप भी हो गए हैं, क्या मजाक है, तो आपका क्या कम्युनिकेशन रहा है उनसे? एंड बाय द वे एक क्या है यहाँ पे एशियन गेम्स की स्क्वाड में वो है नहीं, तो अब वो हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली कि एशियन गेम्स की स्क्वाड में चेंजेस होने वाले कुछ। वो इफ दैट हैपेंस तो मैं वीडियो पे धरना देने बैठ रहा हूं भाई। ये भी होने वाला है। मैं एटलीस्ट वो आधे घंटे के लिए अनशन का नाटक तो करूंगा कि मैं भाई पूरा भूख पे बैठा। अभी तक ये है, अभी जो चेंजेस तो नहीं हुए कि एशियन गेम्स की स्क्वाड में सैमसन है और वहां पे गंभीर नहीं जाने वाले हैं। जिम्बाब्वे टूर के लिए और एशियन गेम्स के लिए वीवीएस लक्ष्मण जाएंगे। तो वहां पे तो सैमसन है। खैर अब वही क्या बात, बट तो उनसे ये चीज पूछी जाती है कि सैमसन के ऊपर आपका क्या कहना है, तो उनने बोला कि देखो मेरी ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन सैमसन के साथ हुई है। अब वो क्या हो, ये मेरी तरफ से मैंने उनको पूरी क्लैरिटी दे दी है, बट वो क्या क्लैरिटी दी है, क्या एग्जैक्टली कॉन्वर्सेशन हुई है, दैट इज ऑब्वियसली बिटवीन द हेड कोच एंड द प्लेयर। वो मैं खुल के आप लोगों के सामने तो नहीं बोलने वाला हूं। बट उसके बाद ही उन्होंने ये चीज मेंशन करी, ये इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए कि ऑब्वियसली यू आल्सो हैव टू लुक एट द करंट फॉर्म ऑफ द प्लेयर। ये तो यहाँ पे तो मैं बिल्कुल एग्री भाई, मैं वही कह रहा हूँ, ये कैसे बोल दिया आपने? क्या बोला आपने? ये क्या बोला भाई? पहली बात तो करंट फॉर्म से व्हाट डू यू मीन, दोस 3 मैचेस, उसके बेसिस पे आपने, मतलब आप खुल के कह रहे हो ये कि 3 मैच में रन, सिर्फ 3 मैच में रन नहीं आए आफ्टर बीइंग द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो मैंने उनको टीम से निकाल दिया। ये चीज आपने वर्चुअली अपने मुंह से चीज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया। अगर आप ये बोल रहे हो तो बाकी लोग क्यों नहीं बोलेंगे भाई फिर? या फिर जो चीज मैंने उस वीडियो में पॉइंट आउट करी थी, क्या आईपीएल के फॉर्म को भी कंसीडर करा गया? भाई वो तो अगर है तो फिर तो in 14 games, although he has 477 runs if I'm remembering correctly, just 350 plus scores. Yeah. नहीं, पर मैं फिर वही बोलूंगा, आप किससे कंपेयर कर रहे हो? सूर्यवंशी से, जिसके 700-800 रन थे। नहीं, मैं पर मैं फिर से यही चीज बोलूंगा कि अगर आपने 3 मैचेस के बेसिस पे इनको कराए तो तिलक वर्मा के बारे में आप क्या कहोगे? उनका आईपीएल अच्छा क्या था? दूसरी बात, अगर सूर्यवंशी इस मैच में फेल कर गया तो क्या सैमसन वापस आ जाएगा? हाँ, क्योंकि उनके भी फिर हो जाएगा भाई, 3 मैच उनके भी हो जाएंगे, उनका भी फेलियर आ गया। यू कैन नॉट डिफेंड दिस। तो आई थिंक सो कि द फैक्ट दैट अ कोच इज ओपनली सेइंग दैट अबाउट द प्लेयर द टूर्नामेंट जो कि अभी रह के आए हैं, भाई आई थिंक इट वाज अ वेरी पोअरली मैनेज स्टेटमेंट। आपको यू शुड बी बेटर पीआर ट्रेन्ड। आई नो गौतम गंभीर की यूएसपी भी यही है कि वो आके डायरेक्टली जो सोच रहे होते हैं वो आके बोल देते हैं, बट कम ऑन भाई, आप Pierce, you have to understand. वो भी यही है, वो भी तो सोच रहा होता है, खुल के बोल देता है। बट आई थिंक गौतम गंभीर को ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी। सेकेंडली, मोर अबाउट द फ्यूचर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर्स जो कि हमें आगे दिख सकते हैं, तो उन्होंने ये चीज बोली है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि संजू सैमसन विद इन द सीरीज ही कम बैक नहीं कर सकते। नाउ दैट इज अ बिग हिंट, क्योंकि आई फील नाउ दैट सीरीज इज ऑन द लाइन। अब आपने ये चीज बोली अगर, I think that means कि संजू सैमसन back in the team could be on the cards. तो कौन जा रहा है? वो अब that is a question कि उनको क्या करना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला है कि everyone needs to earn their place. हर खिलाड़ी के ऊपर उन्होंने ये चीज बोली है, एंड वो वही कॉम्बिनेशन खिलाएंगे जो कि उन्हें on that present day ये लग रहा होगा कि ये हमें रिजल्ट निकाल के देगा। तो किसी की भी जगह अंडर गौतम गंभीर वो नहीं है। ये anyone can't take things for granted, and he does not need to prove it. हाँ, वो तो हम सबको पता ही है। अगर कोहली की जगह भी कंफर्म नहीं है तो गिल साहब को भी पता है, वो तो कप्तान थे एक टाइम पे, अगर उनके साथ ये चीज हो गई है तो फिर तो आप गंभीर के अंडर किसी के साथ भी हो सकती है। बट कमिंग ऑन टू दैट पॉइंट, क्योंकि अब इस 4th T20 में क्या हमें चेंजेस दिख सकते हैं टीम के अंदर, सर उसकी बात करते हैं। क्योंकि आई थिंक भाई मस्ट विन मैच है भाई, कुछ भी हो जाए हमें इसमें रिजल्ट निकाल के देना ही देना है, वरना हम लोग सीरीज हार जाएंगे। फिर लास्ट मैच आप जीतो या हारो, ये सब व्हाइट वॉश का नाम हटने से बचा सकते हो, बट इट वर्चुअली वोंट मैटर, क्योंकि आप सीरीज गंदी तरीके से तब भी हार जाओगे। एंड सो अगर उन्होंने ये चीज बोली है कि संजू सैमसन के चांसेस लग सकते हैं, बाय द वे अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि पिछला मैच जब खत्म हुआ, स्टेडियम से जब टीम वापस बस में जा रही थी तो बाहर चैंट्स लगे, वी वांट संजू, वी वांट संजू। बाय दैट इज अ बिग थिंग। I don't remember the last time this happened for a single player. जब ये किसी ने खुल के ऐसा बोला हो कि Samson has the streets भाई, ये तो आप डिनाई नहीं भाई, जेन्युइन। हाँ, मतलब वहां पे भी जो लोग हैं सबको पता है। प्लस मुझे लगता है कि थाला वहां पे पहुंचे तो थाला के फैंस भी पहुंचे, थाला के फैंस तो संजू के फैंस ने कहा हम तो भाई पूरा अपना पॉइंट रेड पीट देंगे भाई हम लोग। तो अगर फेयर प्ले टू देम भाई, हाँ, और भाई लगना, मतलब आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट अगर लोग कह भी रहे, बट ये वही है भाई, थिंग्स गॉट टॉक्सिक। जो हम लोग कह रहे थे ना 1-2 पॉडकास्ट पहले कि आपने संजू को निकाल तो दिया है, बट अगर अब आप मैचेस नहीं जीतोगे थिंग्स विल गेट टॉक्सिक। वही चीज निकल के आई है। डैम भाई, कुछ भी कह लो,
चेस मास्टर्स की बात ही अलग है भाई, तो जेन्युइन बात है, दो भाई क्या बात तो माननी पड़ेगी भाई। बट अगर हम लोग देखें संजू सैमसन अगर अंदर आते हैं तो बाहर कौन जा सकते हैं? अच्छा लाइनअप का डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि 3 लोग आई थिंक इन कंटेंशन है। लाइनअप से पहले मैं एक चीज बताता हूँ जिससे कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। ब्रिस्टल में मैच है, इट इज नोन टू बी अ गुड बैटिंग विकेट। 170 से 185 तक के इनके एवरेज स्कोर्स रहे पिछले 10-15 सालों का हिस्टोरिक डेटा निकाले तो मॉडर्न टी20s में इट कुड गो मच हायर टू 190 200 एज वेल। मौसम भी कुछ खराब नहीं होने वाला है, एटलीस्ट फोरकास्ट तो ये बताया है। बारिश तो नहीं होगी। पिछले मैच की फोरकास्ट बताया था कि बारिश हो सकती है, क्लाउडी होगा तो पूरी धूप ही धूप निकल रही थी भाई। तो अभी तक तो यही बताया जा रहा है कि वेदर रिपोर्ट भी अच्छी होगी, व्हिच मींस इट कुड बी अ गुड बैटिंग विकेट। अब यहाँ पे इस चीज को कॉन्टेक्स्ट लेते हो, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या लगना? तो आई थिंक द ओनली चेंज दैट कैन हैपन इन दिस टीम राइट नाउ, क्योंकि देखो पिछले मैच में प्रिंस आए थे बिश्नोई की जगह, उन्होंने परफॉर्म भी कर दिया, तो उन डिपार्टमेंट में नीचे तो आई डोंट थिंक सो चेंजेस नहीं करोगे। बैटिंग में भी दी ओनली चेंज दैट कैन हैपन इज संजू सैमसन कमिंग इन। अब वो आएंगे तो मेरे हिसाब से 3 प्लेयर इन कंटेंशन है जो कि बाहर जा सकते हैं। एक है हमारे सूर्यवंशी जो कि नेचुरल लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो जाएंगे, एक है हमारे ईशान किशन और एक है हमारे तिलक वर्मा। अब देखो सूर्यवंशी का पर्सनली आई डोंट वांट दैट टू हैपन, क्योंकि सूर्यवंशी को अगर आपने अब इस जंग में उतार दिया है तो लेट्स होप कि अब वो जंग में मुझे लगा इस जन्म में उतार दिया है। वो पैदा हुए गए तो खिलाइए। हाँ, वी कांट, पेरेंट्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बट अगर आपने इस जंग में उतार दिया है, आई फील सो कि ही डिजर्व्स मोर चांसेस एंड आई डोंट वांट कि अमंगस्ट ऑल दिस मतलब यू नो uncertainty in this chaos, a child who has nothing to do with it should not get hampered. हाँ, मतलब उनकी बलि ना चढ़े इस चीज पे, तो आई वांट कि उनको पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए इस टाइम पे टू नर्चर दैट टैलेंट फर्दर। मेरे लिए सूर्यवंशी आउट ऑफ कंटेंशन है। अगर हम बाकी 2 लोग की बात करें, ईशान किशन है, only one guy। नहीं देखो, नहीं यार ऐसा नहीं है, there is only one guy भाई। तुम्हारे लिए तिलक वर्मा है ना, मेरे लिए ईशान किशन भी पता क्यों सकते हैं, क्योंकि फिर वो टॉप ऑर्डर में संजू सैमसन खेल लेंगे। जो भी है नहीं भाई, और ईशान किशन का भी अभी एनीवे एक्सपेरिमेंट है ना, हाँ तो खिला लो फिर हर जगह। हाँ बट उस में भी कह सकते हैं राइट, अगर करना ही करना है। 15 साल का बच्चा आ रहा है तो हम हो सकता है हार जाए, हार्दिक बुमराह है नहीं तो हम हो सकता है हार जाए, तो ठीक है फिर कर लो एक्सपेरिमेंट। पर एक और चीज जिसके ऊपर लगातार डिस्कशन हो रहा है, दैट इज की लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी बैठाना है। हाँ। तो संजू एट 1 डाउन अगर वो आते हैं तो उससे वो चीज भी थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाएगी। संजू एट 1 डाउन, नंबर 4 पे अपने ईशान, नंबर 5 पे श्रेयस, लेफ्ट राइट लगातार वो बैठ जाएगा। तो आई थिंक सो कि मेरे हिसाब से, अच्छा तुम कह रहे हो कि संजू आए तिलक की जगह और वो 1 डाउन खेलें, तो नीचे थोड़ी खेलेंगे। ओ नहीं, मैं तो वो अकाउंट में ले रहा था कि क्या पता उनको अब फिर एज अ मिडिल ऑर्डर प्लेयर ना खेलेंगे टॉप ऑर्डर में भाई। वैसे अगर जेन्युइनली संजू को मिडिल ऑर्डर बनाया, नहीं भाई इससे ज्यादा नाइंसाफी फिर मैं नहीं देख सकता। लोएस्ट ही शुड बैट इज नंबर 3 इन टीम। नंबर 3 ना, हाँ फिर आप इस पर्सपेक्टिव में जा सकते हो कि फिर श्रेयस नंबर 5 पे खेलने आएंगे, 4 पे किशन हो जाएंगे, 3 पे संजू हो जाएंगे। अगर ये प्लान है टीम इंडिया का, आई सपोर्ट दिस, क्योंकि आई थिंक द ओनली पर्सन दैट should be going out from that batting lineup, it is only तिलक वर्मा भाई। लास्ट वर्ड, क्या सैमसन एक्चुअली में आ रहे हैं और प्रेडिक्शन क्या होने वाली है? So I feel कि सैमसन नहीं आने वाले। I think so, despite this match being a do or die for them, मुझे लगता है कि शायद टीम इंडिया चाहती नहीं कि हम लोग एक प्लेयर के चक्कर में पूरा जो नीचे बैटिंग ऑर्डर है वो ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा कर दे। मुझे भी अनलाइकली लग रहा है। प्लस whether you like it or not like it, I don't like it, तिलक वर्मा को बैकिंग देने वाले हैं। अभी तक जितनी रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से तो यही है कि टीम मैनेजमेंट को लग रहा है कि ये आदमी हमें आगे जाके मैचेस जिताएगा। वो कितना आगे है और अभी T20 वर्ल्ड कप में काफी मैचेस जिताए उन्होंने, ऐसा नहीं कि परफॉर्म नहीं करा। नहीं है भाई किसी प्लेयर की यहाँ पे, नहीं बट ही इज द वीकेस्ट लिंक। कोहली जिसका नाम ना हो, तुम तो किसी की इज्जत ही ना। क्या बात कर रहे हो भाई? कर रहे हो। आई लव गौतम गंभीर, आई लव MS धोनी, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा ऑल्सो भाई, बट वही है कि इस टाइम पे आई थिंक द वीकेस्ट लिंक इन दैट बैटिंग लाइनअप इज तिलक वर्मा, एंड सैडली आई जेन्युइनली होप सो संजू गेट्स इन, एंड इफ संजू इज गेटिंग इन दैट मींस तिलक वर्मा इज गेटिंग आउट, सो दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस। आप सब कमेंट करके बताएंगे कि सैमसन खेलने की नहीं खेलेंगे तो किसी जगह पर खेलेंगे, बिकॉज द अदर साइड कुड बी कि इंडिया हार नहीं सकती, सो दे माइट वांट संजू बैक। मैं उस चीज के लिए भी ओपन हूं।